चलिए तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई क्रम से x-2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x प्लस में 2 सेंटीमीटर है। तो x का मान क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानता हूँ या आप जानते हैं तो डेफिनेटली फिर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में मुझे दे रखा है 10, 8, 4 दे रखा है। अगर मैं 10 लूँ तो पहली साइड मेरे पास दे रखी है, उसने 10 माइनस का 2 यानी 8 हो जाएगी। दूसरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तीसरी कितनी हो जाएगी, आपकी 12 हो जाएगी। इन सबका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने के बाद मेरे पास में कितना आएगा, 8 8 64, 64। ये कितना आ जाएगा आपका 100 और ये कितना आ जाएगा 144। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 20 के बराबर नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 20 के बराबर नहीं। इसका मतलब ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं आपका। 8 की बात करूं तो पहली साइड क्योंकि मेरे पास में वो कितनी 6 हो जाएगी। 8 एक्स की जगह रखूं तो 8 माइनस का आपका 2 यानी 6 हो जाएगी। ये दूसरी कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी और तीसरी कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। और मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम में 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है एक साइड का। दूसरी साइड का स्क्वायर करूंगा तो कितना का 64 होगा और तीसरी साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे क्या इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब इसकी हाइपोटेन्यूज होगी, इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर और एक बेस होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर तो आइए ट्राइंगल बना लेते भैया जी। जैसा आपने मैंने ट्राइंगल बनाया, आपका ट्राइंगल बनाया, उसमें एग्जाम ने मुझे देखी x माइनस का 2 साइड, यानी कि वो तो मेरी हाइपोटेन्यूज हो ही नहीं सकती। x माइनस का 2 ये तो मेरी हाइपोटेन्यूज हो नहीं सकती, मतलब कर्ण मेरा हो नहीं सकता क्योंकि छोटी है इससे। अब ये वाली साइड जो है वो इससे बड़ी है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी साइड तो मेरी हाइपोटेन्यूज होगी, यानी x बटा 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, x होगा। यहाँ पर भी आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर सेम है वही पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए आप। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका 4 हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4 x हो जाएगा, प्लस में ये x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका 4 हो जाएगा और प्लस में आपका 2 दूनी 4 x हो जाएगा। इससे ये वैल्यू चल जाएगी, इससे वैल्यू चल जाएगी, इस 4 से ये 4 चल जाएगा, ये वाला उधर भेजूंगा तो x का स्क्वायर इजकल टू में कितना होगा 8x हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो x इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।